Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। दिस इज मिर्चा पांडे, आप सबकी करंट अफेयर्स की फैकल्टी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। चलिए न्यूज को बढ़ाते हैं आगे और देखते हैं कि आखिरकार आज की इस वीडियो में क्या कुछ इंपॉर्टेंट हम करने वाले हैं डिस्कस। 26/11/2008 इस दिन के टेरर अटैक को जिन्होंने भी विटनेस किया है, जिन्होंने भी अपने घरों में बैठ करके उनके सारे इंसिडेंसेस को देखा है, जो भी वहाँ पर हुआ है, उनके जहन से, उनके दिमाग से ये जो दिन है कभी भी भूला ही नहीं जा सकता है। इस 26 नवंबर को होने वाला है 15वां एनिवर्सरी। 15 साल हो जाएंगे उस टेरर अटैक को। उसके पहले पहले ही अभी क्या किया है, इजराइल ने क्या कर दिया है, डेजिग्नेट कर दिया है LET, दैट इज लश्कर-ए-तैयबा, जो कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, ये मेजर एक हैंड था, या बोल सकते हैं कि ये मेजर ऑर्गेनाइजेशन जिसके की वजह से इंडिया में, मुंबई में वो टेरर अटैक हमें देखने को मिला था। तो अब इसको इजराइल जो है उसने बैन कर दिया है। ऑल्सो इजराइल चाहती है और एक्सपेक्ट कर रही है इंडिया से कि वो हमास को भी क्या कर दे, बैन कर दे। ठीक है, हमास भी क्या है, ये वो कहते हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इसीलिए भी हमास को भी क्या कर देना चाहिए, इंडिया को बैन कर देना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इन सारे चीज़ों के बारे में करेंगे डिस्कस कि क्या मैटर है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रयागराज से हैं और एस्पायर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, अपनी IAS की जर्नी स्टार्ट करने वाले, ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। एक अच्छी प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आप सबके लिए अनअकैडमी लेकर आया है प्रयागराज में दोस्तों ऑफलाइन सेंटर, जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा जो फाउंडेशन बैच है 2025-26 का, वो स्टार्ट होने वाला है 15 दिसंबर से, लेकिन उससे पहले पहले आपको खुद को एनरोल करवाना पड़ेगा, जो कि आपको करवाना है 30 नवंबर से पहले पहले। ऑल्सो वी आर ऑफरिंग यू अर्ली बर्ड ऑफर, जिसमें कि हमारे फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को मिलने वाला है 40% का ऑफ उनके टोटल फीस पे। तो इट्स अ वेरी गुड ऑफर। ऑल्सो नीचे दिए गए नंबर हैं, यहाँ पे आप कॉल करके अपनी क्वेरीज जो है, वो जो भी डाउट है वो एड्रेस करवा सकते हैं। यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है अपने ऑफलाइन सेंटर का प्रॉपर हमारा जो एड्रेस है, वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप गाइडेंस जो है वो ले सकते हैं, अपनी क्वेरीज एड्रेस करवा सकते हैं। दिल्ली में जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है, जो कि हमारे मुखर्जी नगर में है या फिर जो हमारे करोल बाग में है, अगर आप वहाँ 30 नवंबर से पहले पहले एनरोल करवाते हो दोस्तों, तो आपको एडिशनल 35% का ऑफ जो है वो मिल जाएगा। तो इट्स अ वेरी नाइस ऑफर। जल्द से जल्द खुद को इस ऑफर को अवेल करवा लीजिए। अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना है, या फिर आपको अगर कोई भी डाउट है यूपीएससी से रिलेटेड, या कोई भी अगर आपको क्वेरी है, तो हमने यहाँ पे अपने इस वीडियो में एक लिंक दिया हुआ है, जिसमें कि ये गूगल फॉर्म का लिंक है। आप उस गूगल फॉर्म को ओपन करिए और ज़रूर से ज़रूर उस गूगल फॉर्म को अच्छे से पढ़िए और फिलअप करिए। ठीक है, और आपकी सारी जो डाउट्स है और क्वेरीज हैं वो क्या हो जाएंगी, एड्रेस हो जाएंगी। ऑल्सो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे हमारे जुड़ सकते हो। वहाँ पे आपको क्लास की PPT PDF, क्लास के जो भी अपडेट्स होंगे आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, अब ले सकते हो। ठीक है, ऑल्सो हमने काउंसलिंग फॉर्म जो है वो भी हमारे इसमें जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक जो है आपको प्रोवाइड किया है। आप उस काउंसलिंग फॉर्म को खोल कर भी क्या कर सकते हो, भर सकते हो और अपनी क्वेरीज एड्रेस करवा सकते हो। ठीक है, अगर आपको दोस्तों सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है, इस कोर्स से रिलेटेड, तो आप मेरा कोड जो है RP10 यूज कर सकते हो। RP10 यूज करोगे दोस्तों 10% का ऑफर जो है आपको ऑफ मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो RP10 जो कोड है इसको जरूर से जरूर यूज करें। चलिए वीडियो में जाते हैं वापस से और देखते हैं कि आखिरकार हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या है मैटर। तो इजराइल के एम्बेसी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, ठीक है, जिसमें कि वो कहते हैं कि हमने सारे नेसेसरी प्रोसीजर जो हमारे करने थे, ठीक है, इसको दैट इज LET, जिसको लश्कर-ए-तैयबा जो है इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने के लिए, तो हमारा सारा जो प्रोसेस है, सारा जो प्रोसीजर है, जो भी है, हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। और अब हम डिक्लेयर करने वाले हैं लश्कर-ए-तैयबा, जो कि 26 नवंबर
2008 में जो मुंबई में जो कि वो भयावह इंसिडेंट हुआ था, वो जो टेरर अटैक था, उसमें इनके ही आदमी जो थे वो इन्वॉल्व थे। तो अब इस ऑर्गेनाइजेशन को अब क्या कर रही है, इजराइल जो है अपने लिस्ट ऑफ अनलॉफुल टेरर ऑर्गेनाइजेशन में उसको डाल रही है और बैन कर रही है लश्कर-ए-तैयबा को, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि ये जो डिसीजन उन्होंने लिया है वो इंडिपेंडेंट उनका डिसीजन है, किसी का दबाव पे उन्होंने नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि रिक्वेस्ट आया था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और फिर वो क्या कर रहे हैं, ये अपना डिसीजन बना रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो डिसीजन है वो बहुत ही वॉलंटरीली उनका डिसीजन, वो अपने मन से इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करने वाले हैं, वो घोषित करने वाले हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और इसको बैन भी करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा लश्कर-ए-तैयबा के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार इसको कहाँ से बैन किया गया है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या, और आखिरकार इसका फाउंडर कौन है। तो इसका फाउंडर है दोस्तों हफीज मोहम्मद सईद, ठीक है। ये इसका फाउंडर है एलईटी का, जो कि एक पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट इस्लामिस्ट सलाफी जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये क्या है, जो लश्कर-ए-तैयबा जो है वो क्या है, मिलिटेंट इस्लामिस्ट सलाफी जिहादिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाकिस्तान में ये है, ठीक है। और इसके फाउंडर का कौन है, हफीज मोहम्मद सईद। अब 28 मार्च 2001 में एक स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट जारी किया गया था नंबर 1261 ब्रिटिश होम सेक्रेटरी जैक स्ट्रॉ के द्वारा, जिन्होंने डिजिग्नेट किया था इस ग्रुप को अ प्रोस्क्राइब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द टेररिज्म एक्ट 2000। तो यहाँ पे इसको पहली बार जो है एक तरीके से इसको इस ऑर्गेनाइजेशन को डेजिग्नेट कर दिया गया था एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ऑल्सो एक नोटिफिकेशन फिर जारी किया गया 26 दिसंबर 2001 में, जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि कॉलिन पोवेल उसमें थे, तो उन्होंने डेजिग्नेट किया इसको लश्कर-ए-तैयबा अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर लश्कर-ए-तैयबा जो है बैन कर दिया गया था पाकिस्तान से ही, मतलब पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उन्होंने खुद ही इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया है 2002 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज बैंड इन इंडिया में इसको बैन कर दिया गया था अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, और इसको एक टेररिस्ट ग्रुप जो है वो बोल दिया गया था। इट वॉज लिस्टेड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन ऑस्ट्रेलिया अंडर सिक्योरिटीज लेजिस्लेशन अमेंडमेंट टेररिज्म एक्ट 2002, और इसको रीलिस्ट भी कर दिया गया था 2007 में। 2 मई 2008 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया था 1267 का, जिसमें कि इस एंटिटी को बोला गया था कि ये एसोसिएट कर रही है अलकायदा के साथ, ठीक है। हालांकि इसमें घोषित तो नहीं किया गया कि ये टेररिस्ट ग्रुप है, लेकिन इसके द्वारा ये बोल दिया गया था कि अलकायदा जो ग्रुप है ये इसके साथ मिली हुई है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है ऑल्सो प्रोस्क्राइब जमात उद दावा एज अ फ्रंट ग्रुप ऑफ एलईटी, ठीक है। तो कई सारे जो देश हैं उसके द्वारा अब इस ऑर्गेनाइजेशन को घोषित कर दिया गया है कि भाई ये जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और कई सारे देश में इसको बैन कर दिया गया है। इसीलिए दोस्तों इजराइल जो है वो चाहता है कि इंडिया अब क्या करे, हमस को बैन कर दे और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दे, क्योंकि एलईटी दैट इज लश्कर-ए-तैयबा को उन्होंने क्या किया है, बैन किया करने के लिए बोला है और घोषित करेंगे उसको एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो कि हमेशा से ही इंडिया में उसके कई सारे अटैक्स जो है देखने को मिले हैं। ऐसे ही हमस की तरफ से क्या होता रहता है, हमेशा अटैक जो है देखने को मिलता रहता है। रिसेंटली आप देखोगे 7 अक्टूबर को हमस ने इसराइल पे अटैक किया था, पास्ट में भी कई अटैक्स हुए हैं और ऐसे अटैक्स होते रहते हैं। इस वजह से वो एक्सपेक्ट कर रहा है इंडिया से कि अब वो भी इसको हमस को क्या करेगी, बैन करेगी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर देगी, ठीक है। क्योंकि जैसे पाकिस्तान है, जैसे कि इंडिया के क्रॉस बॉर्डर में कौन सी कंट्री है, पाकिस्तान है, ठीक है, और उसके तरफ से हमेशा से ही अटैक्स जो हैं इंडिया में देखने को मिले हैं। वैसे ही जो इजराइल है वो कह रही है कि ईरान जो है वो एक तरीके से वहाँ से हमें हमेशा ये जो अटैक्स है वो फेस करने को मिलते हैं, ठीक है। और हमेशा से ही ये एक क्या बना हुआ है इजराइल के लिए एज अ सोर्स ऑफ ग्लोबल टेररिज्म, ठीक है। इस वजह से वो चाहती है कि हमस को दैट इज इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया जाए।
क्लियर हो गया। इसके लिए जो इजराइल की जो मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया उनका, ठीक है, फॉरेन मिनिस्ट्री हो गई, वो क्या कर रही है, जॉइंटली काम कर रही है एक साथ पिछले कई महीनों से, ठीक है, और जल्द से जल्द इस पे काम कर रही हैं जिससे कि इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिस्टिंग को की जा सके, लश्कर-ए-तैयबा ऑर्गेनाइजेशन को एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जा सके। ऑल्सो हाईलाइट किया जा सके यूनिफाइड ग्लोबल फंड के इम्पोर्टेंस को, ठीक है, और जिससे कि फाइट किया जा सके टेररिज्म के खिलाफ। तो इसलिए इस पे काफी महीनों से, पिछले कई महीनों से जो इजराइल है वो काम कर रही है। ठीक, इजराइल जो है वो चाहती है कि एड्रेस किया जा सके इस कंसर्न को रिलेटेड टू बैन ऑन हमास, ठीक है, जिससे कि जो असॉल्ट हुआ है इजराइल पे 7 अक्टूबर को, ठीक है, वो एक तरीके से वो ज़्यादातर इस पे हमेशा से ही वो फोकस करते रहते हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर का वो जो अटैक था वो काफ़ी ज़्यादा हीनियस अटैक जो है वो माना जाएगा, जिसमें कि इंडिया ने ही निंदा की है, ठीक है, और बोला है कि ये टेररिस्ट अटैक है इजराइल के ऊपर। तो इसलिए चाहती है इजराइल की, इंडिया ने बोला है कि ये टेररिस्ट अटैक है, लेकिन दोस्तों इंडिया ने अभी उस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोला है, नहीं घोषित किया है। इसीलिए ये चाहते हैं, हमेशा से इनकी एक्सपेक्टेशन है कि ये उसे घोषित कर दे। ऑल्दो यूएनएससी जो है हमास को अभी इसने बैन नहीं किया है, लेकिन कई सारी कंट्रीज हैं, ठीक है, या फिर कई सारी आप देखोगे कंटिनेंट के कंट्रीज है, जैसे कि यूएस होगा, ईयू हो गए, ठीक है, यूके हो गया, कनाडा हो गया, तो ये जो है इन्होंने बैन कर दिया है एलईटी को और हमास को, ठीक है, ऑलरेडी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है इन्होंने, ठीक है। 2008 के जो मुंबई अटैक्स हुए हैं एलईटी के टेररिस्ट के द्वारा, तो उसको भी वो टारगेट कर रहे थे, जिसमें कि जुइस लोग जो हैं वहाँ पे मुंबई में जो जुइस लोग पाए गए, तो उनको भी एलईटी के जो टेररिस्ट है अटैक कर रहे थे और टारगेट कर रहे थे, और कई सारे उनके जुइस ऑक्यूपेंट्स को भी उन्होंने मारा है। लश्कर-ए-तैयबा दोस्तों एक डेडली एंड रिप्रेहेंसिबल टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द हंड्रेड्स ऑफ मर्डर जो कि उस दिन इंडिया के अंदर हुए थे मुंबई में, ठीक है। ऑल्सो आप देखोगे कि अब हम बात करने वाले हैं कि क्या इंडिया जो है वो इसके बैन के लिए वो क्या कह रही है और उसका अभी टेक क्या है। क्या कह रही है ये जो इजराइल की एम्बेसडर है नाओर गिलोन, ठीक है, वो कह रही हैं कि अब इट्स हाई टाइम और ये समय आ चुका है जिसके की क्या वजह से इंडिया जो है उसको कह देना चाहिए ऑफिशियली कि हमास जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक तरीके से बोल रही हैं इंडिया को हमेशा से ही कि आप इसको क्या कर दे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दे। गिलोन जो है वो कहती हैं कि इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि इस पे वो चर्चा की है, ऑलरेडी पास्ट में जब भी डिस्कशंस हुए हैं तो इंडिया और इजराइल के बीच में ये हमेशा से ही डिस्कशन जो है वो होता रहा है कि इसको जो हमास है, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जाए और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो घोषित किया जा सके, लेकिन अभी तक इंडिया का कोई टेक इस पे नहीं आया है। पहले जयशंकर ने, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोला था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्होंने कमेंट नहीं किया था, ठीक है, लेकिन अभी जो 7 अक्टूबर का जो इंसिडेंट हुआ इजराइल में, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने कहा कि ये जो अटैक हुआ है इजराइल के ऊपर हमास के द्वारा ये टेररिस्ट अटैक है, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसके डेजिग्नेशन की अगर हम बात करें, इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने की अगर हम बात करें, तो भैया ये इंडियन लॉ के अंदर आता है और लीगल मैटर है, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी इंडिया का ये कहना है कि अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के डेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं तो इंडिया के लॉज के अंदर ये गवर्न किया जाएगा और ये लीगल मैटर होगा। इसके लिए आप उनको रेफर कर सकते हो जो कि रिलेवेंट अथॉरिटीज हैं, ठीक है, जो हमारे इंडियन लॉज हैं को बनाती हैं, ठीक है, या फिर जो रिलेवेंट अथॉरिटीज हैं, क्योंकि ये लीगल मैटर है तो आपको मैं बोलूँगा कि आपके लिए अच्छा होगा कि आप उनको रेफर करो। एंड आई थिंक कि मैंने बहुत ही क्लियरली बोला है कि ये जो अटैक हुआ है वो टेररिस्ट अटैक हुआ है। बट ऑन द डेजिग्नेशन पार्ट मैं दोस्तों आपको यही बोलूँगा कि ये रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को आप क्या करिए, रिजॉर्ट करिए, और तभी जाके वो आपको जो है रिस्पॉन्स कर पाएंगी आपके क्वेश्चन को। इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो लास्ट
एम्बेसी जो है इसराइल की, उन्होंने एक्सप्रेस किया है अपना कंसर्न भी, कंडोलेंसेंस जो है वो सारे विक्टिम्स को उन्होंने दिया है, 26/11 के जो भी विक्टिम्स थे, ठीक है, जो भी टेररिज्म वहाँ पे हुआ था, जो भी सर्वाइवर्स हैं, जो भी ब्रेव फैमिलीज हैं, ठीक है, जिनके की घरों में जो पुलिसमैन थे या फिर जिनके की घरों के लोगों की डेथ हुई है, उनके लिए भी वो बहुत ही मन से एक तरीके से वो कंडोलेंसेंस दे रहे हैं, ठीक है। एक्सटेंडिंग सॉलिडारिटी टू दोज इन इजराइल अफेक्टेड बाय दिस हीनियस एक्ट, जो भी इजराइल से थे, ठीक है, और वहां पे उस समय थे, उनकी मौत हुई है, तो उसके लिए भी वो क्या कर रहे हैं, सॉलिडारिटी जो है वो प्रे कर रहे हैं। वी स्टैंड विथ यू यूनाइटेड इन द होप्स फॉर अ बेटर पीसफुल फ्यूचर, ये उनका कहना है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो कि मैंने आपको स्टेट कर दिए हैं, जिसके की बारे में आई होप कि आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो इस वीडियो को देखोगे तो आप पता चल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच आज की इस वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए। तो मिलते हैं हम कल और देखते हैं कि आखिरकार कल की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं डिस्कस। ऑल्सो आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट करके आप जरूर बताइए, क्या इंडिया को इस ऑर्गेनाइजेशन को घोषित करना चाहिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? क्या ये ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो आपका आंसर जो है यस और नो आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में।